अस्सलाम वालेकुम। हर करे स्वागतम। Ishtiaq Ahmad is here. Today we are gonna study an important physiological process known as photoperiodism. I will do my level best to make your concept crystal clear. Let's start the lecture. Dear student, hopefully आप सब ठीक होंगे और लॉकडाउन से रिलेटेड सारी पाबंदियां निभा रहे होंगे। इस लेक्चर में हम फोटोपीरियडिज्म के मुतालिक पढ़ेंगे। फोटोपीरियडिज्म एक अहम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और ये आपको फ्लावरिंग इनिशिएशन मीन प्लांट में फ्लावर किस तरह बनता है, कैसे बनता है, किस वजह से बनता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो ये एक कंसेप्ट ऑफ फोटोपीरियडिज्म जो है बेसिकली ये लाइट के इफेक्ट या इन्फ्लुएंस को फ्लावरिंग इनिशिएशन से कोरिलेट करता है। देखिए 24 आवर साइकिल में लाइट पीरियड भी होता है और डार्क पीरियड भी होता है। लाइट पीरियड यानी डे, नाइट पीरियड, और जो डार्क पीरियड है आपका वो नाइट है। 24 आवर साइकिल में relative length of day and night to which a plant is exposed is called photoperiod। 24 आवर साइकिल में नाइट पीरियड को और डार्क पीरियड को हम जो है फोटो पीरियड कहते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू photoperiod is called photoperiodism। प्लांट इस लाइट पीरियड को और डार्क पीरियड को रिस्पॉन्ड किस तरह करता है। यूजुअली जो है वो फोटोपीरियडिज्म में हम फ्लावरिंग का रिस्पॉन्स जो है वो पढ़ते हैं प्लांट का। तो ये रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट फोटोपीरियड को फ्लावरिंग की शक्ल में, इसको हम फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू फोटोपीरियड इज कॉल्ड फोटोपीरियडिज्म। यानी प्लांट को आप प्रॉपर जो है वो लाइट जो है वो लाइट पीरियड और डार्क पीरियड देते हैं और उसकी वजह से प्लांट में फ्लावरिंग होता है। तो ये फेनोमेनन क्या कहलाती है, ये फोटोपीरियडिज्म कहलाती है। प्लांट का जो है ये लाइट को रिस्पॉन्स जो एक्सटर्नल फैक्टर है और स्टिमुली है, ये सिर्फ फ्लावरिंग की शक्ल में नहीं है, मुख्तलिफ और भी जो है वो रिस्पॉन्सेज इसके जो है प्लांट में प्लांट को लाइट को देते हैं। जैसे कि जर्मिनेशन की शक्ल में हो सकता है, पेटियोलर ग्रोथ की शक्ल में होता है, स्टेम ग्रोथ की शक्ल में होता है, लीफ अनफोल्डिंग की शक्ल में हो सकता है वगैरह वगैरह, या स्लीप मूवमेंट हो सकती है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर लाइट उसमें इन्वॉल्व होता है और प्लांट उसको जो है वो रिस्पॉन्स देता है। अगर यही रिस्पॉन्स लाइट को प्लांट फ्लावरिंग की शक्ल में दे तो इस फिनोमेना को हम फिर फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। होपफुली आप डेफिनेशन को समझ गए होंगे। तो इस फोटोपीरियड के बेस पर देख लीजिए, हमने रिलेटिव लेंथ ऑफ डे और नाइट जो है वो पढ़ा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, फोटोपीरियड। एक 24 आवर साइकिल में लाइट पीरियड जमा डार्क पीरियड, इसको जो है फिर जो है इंडक्टिव साइकिल कहते हैं। इंडक्टिव साइकिल ये आप जहन में रखिए, आगे चलकर हम जो है इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। फोटोपीरियड के बेस पर जो है प्लांट के वो 3 अकसाम है। और फर्स्ट जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है। ये ऐसे प्लांट है जिनको जो है अगर लाइट क्रिटिकल पीरियड से कम हो जाए तो इन प्लांट में जो है वो फ्लावर जो है वो इनिशिएट होते हैं। या अल्फाज दीगर डार्क पीरियड आप ज़्यादा हो जाए और लाइट पीरियड कम हो जाए, रातें लंबी हो जाए और दिन छोटे हो जाए, तो इन प्लांट में जो है वो क्या होगा, फ्लावर इनिशिएट होगा। और इसके एग्जांपल टोबैको, दालिया, सोयाबीन, क्रिसेंथेमम वगैरह है। लॉन्ग डे प्लांट क्या है जी, इसके बरक जो है लॉन्ग डे प्लांट ये वो प्लांट है जब क्रिटिकल पीरियड से डे लेंथ इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मतलब दिन बढ़ जाए और रातें छोटी हो, डार्क पीरियड जो है कम हो जाए।
तो इनमें जो है वो फ्लावर इनिशिएट होते हैं। इनके एग्जांपल जो है हाइबिस्कस, बीट, स्पिनच और पोटैटो वगैरह है। थर्ड टाइप जो है कैटेगरी या प्लांट वो डे न्यूट्रल प्लांट कहलाते हैं। ये वो प्लांट है जो कि उसमें फ्लावर बनते हैं, बट ये जो है लाइट पर डिपेंड नहीं करते, फोटो पीरियड से इंडिपेंडेंट ये होते हैं। इसमें जो है कोई और फ्लावर डेवलपमेंट के लिए और सा जो है वो अलग सा जो है वो मैकेनिज्म है, वो लाइट उसको इनिशिएट नहीं करता। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, वो डे न्यूट्रल प्लांट कहलाते हैं। मेज, टोमेटो, सनफ्लावर ये किसी भी सीजन में जो है ये भी उग सकते हैं, और ये लाइट पर डिपेंड नहीं कर सकते। लाइट इंक्रीज हो रहा है, लाइट पीरियड डिक्रीज हो रहा है, कोई इस पर फर्क नहीं। नाइट का जो है डार्क पीरियड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा हो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। फ्लावर डेवलपमेंट के लिए इसमें अलग से जो है वो फिनोमिनन और या मैकेनिज्म्स वगैरह है लाइट से इंडिपेंडेंट। तो ऐसे प्लांट को हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। रिसेंटली जो है न्यू जो है वो कैटेगरीज भी इसमें आई हुई है, जिसको जैसा कि 4 नंबर पर लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट है। इसमें लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट ये न्यू रिसर्च है, ये साबित हुआ है। ये बेसिकली शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट्स, लेकिन फ्लावरिंग के लिए इसको जो है एक लॉन्ग डे जो है वो रिक्वायर्ड होता है, लॉन्ग डेज और शॉर्ट नाइट का। सही असल में है शॉर्ट डे, यानी शॉर्ट डे है तो लाइट लाइट पीरियड कम चाहिए और डार्क पीरियड ज़्यादा चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक साइकिल, इसको फोटो इंडक्टिव साइकिल, उसको ऐसा चाहिए जिसमें लाइट पीरियड ज़्यादा हो और डार्क पीरियड वो कम हो। तो ऐसे प्लांट को हम लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, हम पार्ट्स में इसको ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इसका एक और कैटेगरी भी इसमें डिस्कवर हुई है, जिसको शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। तो बेसिकली ये लॉन्ग डे प्लांट्स है। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या है, इसके लिए जो है वो दिन लंबे चाहिए और डार्क पीरियड जो है वो शॉर्ट चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक फोटो इंडक्टिव साइकिल उसको ऐसा भी चाहिए जिसमें दिन छोटा हो, लाइट पीरियड छोटा हो और डार्क पीरियड ज़्यादा हो। ये फोटो इंडक्टिव साइकिल को होपफुली आप जो है वो समझ गए होंगे। हमने कहा रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, इसको हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियड। 24 आवर साइकिल में जो डे पीरियड जमा प्लस नाइट पीरियड कंबाइन करते हैं आप, तो इसको इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये आपका जो है वो फोटो इंडक्टिव साइकिल हो जाता है। फोटो इंडक्टिव साइकिल इसको हम फिर कहते हैं। नाइट पीरियड जमा डार्क पीरियड 24 आवर साइकिल में, तो इसको हम कंबाइनली जो है फोटो इंडक्टिव साइकिल कहते हैं। अगर ये लाइट पीरियड को और जुदा और डार्क पीरियड को जुदा जो है फोटो पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग डे प्लांट्स है, लेकिन एक फोटो इंडक्टिव साइकिल इसको ऐसा चाहिए जिसमें दिन जो है वो दिन जो है वो छोटे हों और डार्क पीरियड जो है वो लंबा हो। तो वो तभी इस प्लांट में जो है वो फ्लावर पॉसिबल है, अदरवाइज इसमें वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल वीट और राय है। ये जो आपने टाइप्स पढ़े इसको जो मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे डायग्राम्स के थ्रू ये देख ले। ये 24 आवर साइकिल है, ये लाइट पीरियड है और ये शेडेड जो है आपका डार्क पीरियड है। देख लिए लाइट पीरियड कम है और डार्क पीरियड ज़्यादा है, तो ये सिचुएशन क्या करता है, शॉर्ट डे में फ्लावर जो है वो इनिशिएट करेगा। ठीक है, दूसरे में आप देख लिए, तो यहाँ देख लिए ये क्लियर पोर्शन जो है ये लाइट पीरियड है और ये शेडेड जो है वो डार्क पीरियड है। आपको नज़र आ रहा है लाइट पीरियड जो है वो ज़्यादा है, डार्क पीरियड कम है। तो ये क्या कहता है, लॉन्ग डे प्लांट में जो है इनिशिएट करेगा फ्लावर को। और इस सिचुएशन में देख ली नाइट और डार्क वो जो है वो इक्वल है। तो इसका लाइट और डार्क का कोई उस फ्लावर पर इनिशिएशन से उसका कोई काम नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ डे एंड नाइट जो है वो फ्लावर डेवलप होते हैं। उसमें दूसरा मैकेनिज्म है उस, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर यहाँ हम लाइट पीरियड को ज़्यादा करें और नाइट को कम करें तो शायद डे प्लांट में फ्लावर नहीं होगा। यहाँ आप इस लाइट पीरियड को ज़्यादा करें, डार्क पीरियड को कम करें, लाइट पीरियड को सॉरी कम करें और डार्क पीरियड को ज़्यादा करें, तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावर फिर नहीं होगा। यही कंसेप्ट आगे चलते हैं, इसको दूसरे एंगल से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। देख ले, ये डॉटेड ये क्या है, ये क्रिटिकल पीरियड है। क्रिटिकल पीरियड
सही। ये शॉर्ट डे प्लान का दिया गया है, ये लो आपको लाइट पीरियड शो करता है और ये शेडेड ये आपका डार्क पीरियड है। सही। तो देखिए पहले सिचुएशन में क्या होता है, शॉर्ट डे प्लान में हम पढ़ रहे हैं, जब आपका लाइट पीरियड ज़्यादा हो डार्क पीरियड कम हो तो प्लांट में फ्लावर्स नहीं होंगे क्योंकि शॉर्ट डे है। इसके बरक्स अगर डार्क पीरियड ज़्यादा हो जाए इस क्रिटिकल पीरियड से, देखिए यहाँ क्रिटिकल पीरियड से क्या है, वो कम हुआ है डार्क पीरियड, यहाँ डार्क पीरियड क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा हो गया है और आपका जो लाइट पीरियड है वो कम है। तो वो शॉर्ट डे प्लांट में क्या करेगा, फ्लावर इनिशिएट करेगा। सही। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें ये लाइट पीरियड, ये डार्क पीरियड जो है वो क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा है और ये लाइट पीरियड जो है वो क्रिटिकल पीरियड से कम है, लेकिन फिर भी यहाँ फ्लावर नहीं बने क्योंकि डार्क पीरियड में क्या हुआ है, लाइट आपने जो है अप्लाई किया है। ये जो आपको क्या करता है, फ्लैश ऑफ लाइट जो है अप्लाई करते हैं, यानी रात को शॉर्ट डे प्लांट में जो है आप रात को जो है क्या कर देते हैं, प्लांट को लाइट रेड लाइट प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो क्या करेगा, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावर फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। उसमें जो है आप डार्क में आपने लाइट जो है वो दिया, तो नाइट में आपने डे क्रिएट किया। तो डे क्रिएट करने का मतलब क्या है, डार्क पीरियड आपने कम कर दिया और लाइट पीरियड से ज़्यादा हो गया, तो वो तो शॉर्ट डे प्लांट है तो उसमें फ्लावर तो फिर नहीं हो सकते ना। नेक्स्ट यही आप देख लें, लॉन्ग डे प्लान में यही सिचुएशन दिए गए हैं। मैं सेंटर में आप देख लें तो ये लाइट पीरियड, ये डार्क पीरियड शेडेड, क्रिटिकल पीरियड से डार्क पीरियड ज़्यादा हो और लाइट पीरियड कम हो तो फ्लावर उसमें नहीं होंगे। इसके बरक्स अगर लाइट पीरियड ज़्यादा क्रिटिकल से हो जाए और डार्क पीरियड जो है वो कम हो तो ये लॉन्ग डे प्लांट है, इसमें फ्लावर क्या होंगे, होंगे। ठीक है, दिन ज़्यादा लंबे और रातें छोटी। इस सिचुएशन में आप देख लें यहाँ जो है रातें बड़ी है, क्रिटिकल से ज़्यादा पीरियड से ज़्यादा है, लेकिन उसका लाइट पीरियड जो है वो क्रिटिकल पीरियड से वो कम है, लेकिन फिर भी वहाँ जो है फ्लावर डेवलप हुए हैं। तो ये क्यों है, ये रात को आपने जो है फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो प्रोवाइड की है। जब आप प्रोवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो है नाइट में जो है वो डे क्रिएट कर देते हैं, उससे हो जाता है रेड लाइट से। तो डे क्रिएट होने से क्या हो जाता है, लाइट पीरियड ज़्यादा हो जाती है और डार्क पीरियड कम हो जाती है। तो ये लॉन्ग डे में स्टिमुलेटरी है फ्लावर के लिए। यही सिचुएशन जो है शॉर्ट डे प्लांट में क्या है, इनहिबिटरी है फॉर फ्लावरिंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्रिटिकल पीरियड की जो है वो बात कर रहे हैं। तो क्रिटिकल पीरियड क्या है, ये वो टाइम पीरियड है, एक ख़ास टाइम पीरियड है जो शॉर्ट डे प्लांट में आप इससे नाइट इंक्रीज हो जाते हैं, इससे बढ़ जाते हैं इस टाइम पीरियड से, तो वो फ्लावर उसमें इनिशिएट होते हैं। अगर इस टाइम पीरियड से आप रातें या डार्क पीरियड नहीं बढ़ाते तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होते। इस क्रिटिकल पीरियड को आपने जो है वो क्रॉस करना है तभी जो है फ्लावर इनिशिएट हो सकते हैं। इसी तरह लॉन्ग डे प्लांट में भी यही बात है, यहाँ शॉर्ट डे में जो क्रिटिकल पीरियड से रातें ज़्यादा हो जाए, सही, तो फ्लावर होंगे। इसके बरक्स लॉन्ग डे प्लांट में क्रिटिकल पीरियड से जब रातें छोटी हो जाए, कम हो जाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो प्लांट होंगे। से फॉर एग्जांपल क्रिटिकल पीरियड शॉर्ट डे प्लांट में हम कहते हैं तो 8 है, 8 आवर्स, 8 आवर्स। सही। या इसको कहेंगे 12 आवर्स है, 12 आवर्स, 12 आवर्स। 12 आवर लाइट और डार्क पीरियड को कर देते हैं ना, तो 12 आवर से अगर लाइट डार्क पीरियड बढ़ जाए तो शॉर्ट डे में क्या करेगा, वो स्टिमुलेटरी होगा फ्लावरिंग के लिए। तो ये 12 क्या है आपका, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ये आपका क्रिटिकल पीरियड है। मतलब अगर आप शॉर्ट डे में फ्लावर चाहते हैं तो आपको डार्क पीरियड 12 घंटे से बढ़ाना है। तो ये 12 घंटे आपका क्रिटिकल पीरियड हुआ। यही 12 जो है आप लॉन्ग डे में कंसिडर कर ले। शॉर्ट लाइट पीरियड 12 आवर्स जमा डार्क पीरियड 12 आवर्स हो, तो यह क्रिटिकल पीरियड का क्या होगा, क्रिटिकल पीरियड आपका डार्क का 12 घंटे है। तो आप अगर 12 घंटे से लाइट डार्क पीरियड को कम करते हैं तो लॉन्ग डे में ये क्या होगा, स्टिमुलेटरी होगा फॉर फ्लावर। तो ये बात क्या है, शॉर्ट और लॉन्ग में अपोजिट है। क्रिटिकल पीरियड से शॉर्ट में आपने ज़्यादा करना है, लॉन्ग डे प्लांट में क्रिटिकल पीरियड से
डार्क पीरियड आपको कम करना पड़ता है, तो तभी आपका जो है फ्लावर आते हैं प्लांट में, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देख लें, ये हम पढ़ रहे हैं ना कि लाइट का या रिलेटिव लेंथ ऑफ डे और नाइट का ये प्लांट पर जो है फ्लावरिंग इनिशिएशन पर जो है वो इफ़ेक्ट है। तो क्वेश्चन इज़ कि ये प्लांट में कौन सा ऑर्गन ये लाइट जो है वो सेंस करता है और इसको जो है परसीव करता है, और उसकी वजह से जो है इसमें प्लांट में चेंजेस आ जाती है, और वो चेंज जो है फ्लोरिफॉर्मोडिया को जो है आपका स्टिमुलेट करता है, वह फ्लावर बनता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित है कि वो ऑर्गन क्या है, ये लीफ जो है आपका लाइट जो है ये सेंस करता है, और लीफ में जो है हार्मोनल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है, जो कि आपको नेक्स्ट फ्लावरिंग की शक्ल में वो नमूदार होते हैं। तो ये बात एक्सपेरिमेंट से साबित है। देख लीजिए एक्सपेरिमेंट ABC पार्ट्स है, DAF वगैरह, और ये जेंथियम प्लांट आपने इसको देखा होगा, तो उस पर ये एक्सपेरिमेंट हुई है। देख लीजिए पार्ट नंबर ए में ये प्लांट है जी, इसमें लीफ वगैरह उगे हुए हैं नॉर्मल, और शार्ट डे प्रोवाइड किए हैं, और शार्ट डे और लॉन्ग नाइट्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया है, ये फ्लावर उसमें उगे हुए हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पार्ट में बी में, उसमें प्लांट लिया गया है, लेकिन उससे क्या किया है, लीव्स उसे रिमूव हुए हैं, और वही शार्ट डेज और लॉन्ग नाइट उनको प्रोवाइड हुए है किया है इस पार्ट बी को, लेकिन उसमें जो है आप देख रहे हैं फ्लावर नहीं प्रोड्यूस हुए। सी में जो है प्लांट से जो है सारे के सारे लीव्स वो रिमूव हुए हैं, बजाय एक लीफ के सिर्फ एक लीफ उसमें इंटेक्ट है, और बाकी लीफ जो है वो उन्होंने रिमूव कर डाले हैं। और वही सिचुएशन शार्ट डेज और लॉन्ग नाइट, चूँकि शार्ट डे प्लांट है तो शार्ट डेज और लॉन्ग नाइट प्रोवाइड करके इसमें फ्लावर जो है वो बन गए थे। तो ये तक ये एक लीफ की वजह से ये फ्लावर्स में बन गए। नेक्स्ट सेम इसी प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट हुए DEF में, वो मुलाजा करिए, देख लें ये प्लांट है कुकलबर का, उसमें जो है वो लीव्स वगैरह उगे हुए हैं, यहाँ जो शार्ट डे के बजाय लॉन्ग डे प्रोवाइड हुए हैं। तो चूँकि ये तो शार्ट डे प्लांट है, आप उसको लॉन्ग डे प्रोवाइड कर देते हैं और शार्ट नाइट्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें फ्लावर तो फिर मुमकिन नहीं है ना। और यहाँ ई में क्या हुआ है, यही प्लांट लिया गया है, उसे लीव्स रिमूव किए हैं, और लॉन्ग डे जो है फिर उसको प्रोवाइड किए गए हैं। सेम सिचुएशन है, उसमें जो है फ्लावर नहीं बना। नेक्स्ट एफ नंबर पॉट में जो है वो क्या है, से सेम को जेंथियम प्लांट है, उसमें लीव्स वगैरह है, सही है। सारे लीव्स को जो है वो लॉन्ग डेज प्रोवाइड हुए हैं और शॉर्ट नाइट्स, बजाय एक लीव के। सिर्फ एक लीव को ऐसी तरतीब से उसको रखा गया था कि उसको शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट जो है वो प्रोवाइड हुए थे, किए थे साइंटिस्ट ने, और बाकी जो लीफ है उन सारों के सारों को लॉन्ग डेज प्रोवाइड किए हैं। फिर भी जो एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुआ कि उस प्लांट में क्या हुए, उसमें फ्लावर उगाए और फ्लावर डेवलपमेंट हुआ। तो इससे ये बात जो है बखूबी साबित हो जाती है कि ये स्टिमुलस जो है आपका वो लीफ परसीव करता है, और एक लीफ को भी जो आप रिक्वायर्ड जो कंडीशंस उसको मिल जाते हैं शार्ट डे के और लॉन्ग नाइट्स के, तो सारे प्लांट के लिए वो काफ़ी और शाफी है। ठीक है, उसमें फिर फ्लावर्स हो सकते हैं। देखिए ये भी तकरीबन उसी तरह का एक्सपेरिमेंट है। देखिए ये प्लांट जेनथेम का प्लांट है, शार्ट डे प्रोवाइड किए हैं, तो उसमें क्या हो गया, ये फ्लावर उसमें उगाए हैं। नेक्स्ट देख लें सेम प्लांट को जो है लॉन्ग डे आप प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बरक्स जो उसके नीड के बरक्स है, तो उसमें फ्लावर नहीं उगते। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, एक प्लांट को शॉर्ट डेज दिए गए हैं और दूसरे को लॉन्ग डेज, लेकिन लॉन्ग डेज प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट को जो है वो ग्राफ्ट किया गया है, ग्राफ्ट। ठीक है, तो क्या इससे, तो ये शॉर्ट डे प्लांट में तो फ्लावर उगने थे, वो तो उगे हुए हैं। इस शॉर्ट डे इस प्लांट से जो है स्टिमुलस लॉन्ग डे उस प्लांट के तरफ भी गया है जिसको आपने लॉन्ग डेज जो है वो प्रोवाइड किए थे, तो वो स्टिमुलस उसको भी कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें ये देखिए फ्लावर जो है वो उगे हुए हैं, आए हुए हैं, सही है, डेवलप हुए हैं। तो ये स्टिमुलस जो है शार्ट डे का एक प्लांट ने परस्यू किया, और ग्राफ्ट के थ्रू दूसरे प्लांट को जिसको शार्ट डेज अवेलेबल नहीं है उसको लॉन्ग डेज प्रोवाइड हुए हैं, लेकिन उसका इफेक्ट उस पर जो है हुआ है, और वहाँ क्या बने हैं, वहाँ जो है वो फ्लावर बने हैं। तो ये इंडक्शन भी हो सकता है एक प्लांट से दूसरे को।
नेक्स्ट जो है इसका जो है वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ये बात तो साबित हो गई है ना, ये लीफ इसको रिसीव करता है। वही लीफ में क्या ऐसा क्या है जो ये जो है उसको जो है ये रिसीव करता है स्टिमुलस को। तो ये साइंटिस्ट जो है उसने ये बात साबित की है कि ये ख़ास किस्म के पिगमेंट्स है जिसको हम फाइटोक्रोम्स कहते हैं। फाइटोक्रोम्स फाइटोक्रोम जो है वो प्रोटीन से बने हैं। दो पेप्टाइड चेन्स होते हैं और एक उसमें जो है सेंटर क्रोमोफोर मॉलिक्यूल होता है। तो क्रोमोफोर मॉलिक्यूल के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अटैच होते हैं, ये कंबाइनली इसको हम फाइटोक्रोम कहते हैं। देख ले स्ट्रक्चर आप इसका, ये देख ले 4 रिंग्स है, ए बी सी और डी। ये 4 फाइलोड रिंग्स हैं जो कि अटैच है एक दूसरे से सिंगल डबल बॉन्ड के थ्रू। ये आपका क्या है सेंटर या सल्फर तक, ये जी ये आपका क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर इसको हम कहते हैं। और ये जो लगा हुआ है ये देखिए प्रोटीन हिस्टीन सीरीन सिस्टीन हिस्टीन यूजिन वगैरह, ये आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो क्रोमोफोर जमा पॉलीपेप्टाइड चेन ये कहलाता है फाइटोक्रोम। सही हो पूरी आप इस बात को समझ गए होंगे। ये फाइकोबिलियंस की तरह है, फाइकोबिलियंस आपने पढ़े हैं एल्गीज में, तो वो इसी तरह के पिगमेंट है। लाइट क्योंकि ये पिगमेंट है तो ये लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, रेड लाइट को और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने की इसमें सलाहियत है। और ये लीफ में पाए जाते हैं और तकरीबन तमाम प्लांट में ये फाइटोक्रोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट के लिए जो ये लाइट और डे को लाइट और डार्क पीरियड जो है इसको सेंस कौन करता है, लीफ में ये फाइटोक्रोम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फाइटोक्रोम दो किस्म का है, एक को हम कहते हैं पी एफ आर। ये 730 नैनोमीटर वेवलेंथ तक जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है करता है। एन पी आर फॉर्म जो है पार, ये फाइटोक्रोम का दूसरा फॉर्म है और ये 660 नैनोमीटर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। एक रेड लाइट एब्जॉर्बिंग है फॉर्म है और एक फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म है। तो फाइटोक्रोम के दो फॉर्म हुए, एक एक पी एफ आर एक पी आर फॉर्म। और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। देख ली इसमें स्ट्रक्चरली और केमिकली कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप के ओरिएंटेशन का फ़र्क है। देख ले ये ग्रुप ए बी सी सेम टू सेम है, ग्रुप डी और ये भी सेम टू सेम है, लेकिन सिर्फ ओरिएंटेशन का फ़र्क है। यहाँ आप देख ले इस एरो का मुलाजा करें तो यहाँ एच एन जो है एन एच किस पोजीशन राइट लेफ्ट साइड पर है और यहाँ वो ओरिएंट हुआ है दूसरी साइड को, एन एच जो है ऊपर आया है राइट साइड को जो है ओरिएंट हुआ है। तो ये सेस और ट्रांस आइसोमर्स है एक दूसरे के। ये फाइटोक्रोम के दो फॉर्म जो है ये दूसरे के सेस और फॉर्म ट्रांस जो है आइसोमर्स है। एक ग्रुप की ओरिएंटेशन पर वो डिफरेंट है। होपफुली आप इस बात को समझ रहे हैं। देख लें हम कह रहे हैं फाइटोक्रोम खास किस्म के पिगमेंट है जो कि फोटोपीरियडिज्म में रोल प्ले करते हैं। स्टिमुली वो सेंस करते हैं, वो रिसीव करते हैं। इसके दो फॉर्म्स है और ये दो फॉर्म्स एक दूसरे के क्या है वो एसोमर्स है, एक पी आर फॉर्म और एक पी एफ आर फॉर्म। पी फाइटोक्रोम, आर फॉर रेड, पी फॉर फाइटोक्रोम, एफ आर फॉर रेड। तो ये पी आर जो है ये क्या है, ये रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फाइटोक्रोम है, रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फाइटोक्रोम है। पी एफ आर क्या है, ये फॉर रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फाइटोक्रोम है। एक इनमें एक और खासा भी है, पी आर हम कह रहे हैं ना ये रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फाइटोक्रोम है। तो अगर आप इसको जो है रेड लाइट प्रोवाइड कर देते हैं, रेड लाइट, तो ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा और जब ये एब्जॉर्ब कर देता है रेड लाइट को तो ये कन्वर्ट हो जाता है पी एफ आर फॉर्म में, फॉर रेड, पी एफ आर फार रेड एब्जॉर्बिंग फाइटोक्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर पी एफ आर आप फॉर्म को आप फॉर रेड लाइट दे देते हैं, उसको कहीं से मिल जाती है वो लाइट तो वो उसको एब्जॉर्ब कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाता है पी आर फॉर्म में। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये एक दूसरे को कन्वर्ट हो सकते हैं, ये सेस और ट्रांसफॉर्म। होपफुली आप इस बात को समझ रहे होंगे। देख ली तो ये अच्छा ये शॉर्ट डे और लॉन्ग डे का शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट को आप फाइटोक्रोम से जो है वो रिलेट करते हैं। देख लीजिए जो शॉर्ट प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट,
उसमें क्या होता है शॉर्ट डे प्लांट में भाई, या इससे पहले आप ये कह लें कि डार्क पीरियड में डार्क पीरियड में मीन नाइट में फाटोक्रोम कौन से फॉर्म में होता है, तो वो PR फॉर्म में होता है। और लाइट पीरियड में आपका फाइटोक्रोम किस फॉर्म में होता है, PFR की फॉर्म में होता है। लाइट को रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म और डार्क को रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म में, और लाइट पीरियड में जो है वो डे में जो है वो PFR फॉर्म में। ये जो है रात को इस शक्ल में होता है, इस फॉर्म में होता है फाइटोक्रोम, और दिन को जो है PFR फॉर्म में, इस फॉर्म में होता है फाइटोक्रोम। सही। तो अब इसको कोरिलेट करते हैं शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट में। ठीक। तो शॉर्ट डे प्लांट जो है आपके भाई, शॉर्ट डे प्लांट, उसमें आपको जो है इन प्लांट को जो है PR फॉर्म जो है वो ज़्यादा वक्त के लिए चाहिए। इन प्लांट में, शॉर्ट डे प्लांट में, अगर फाइटोक्रोम आपका PR फॉर्म में, रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म में ज़्यादा देर रहे, तो ये प्लांट जो है ये क्या है, स्टिमुलेटरी फॉर, ये फाइटोक्रोम जो है वो स्टिमुलेटरी फॉर फ्लावरिंग होंगे, फ्लावर इसमें इनिशिएट होंगे। इसके बरक्स लॉन्ग डे प्लांट्स में अगर इसको क्या, PR फॉर्म जो है वो क्या चाहिए, वो कम ड्यूरेशन के लिए चाहिए, कम ड्यूरेशन के लिए चाहिए। अगर फाइटोक्रोम लॉन्ग डे प्लांट में वो PR फॉर्म, रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म में कम ड्यूरेशन के लिए हो और ज़्यादा वो क्या हो, PFR फॉर्म में रहे, ठीक है, तो ऐसे प्लांट में क्या होगा, वो फ्लावर इनिशिएट होंगी। PR और PFR ये मैं आपको रफली समझाते हैं, 24 आवर साइकिल है ना। तो अगर से फॉर एग्जांपल लॉन्ग डे की हम बात कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए ये कह रहा हूँ, 12 जमा 12 प्लस 12 होता है ना 24। तो लॉन्ग डे प्लांट में अगर PR फॉर्म आपका क्या हो, 6 आवर्स के लिए PR फॉर्म हो, PR फॉर्म क्या हो 6 आवर्स के लिए आप करते हैं, और PFR जो है, PFR आपका वो से फॉर एग्जांपल वो 18 आवर के लिए हो, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन भाई ये स्टिमुलेटरी होगा। यहाँ लॉन्ग डे प्लांट में जो है वो क्या हुआ, फ्लावर इनिशिएशन इसमें जो है वो बहुत फेवरेबल है, उसके लिए ये स्टिमुलेटरी है। इसके बरक्स शॉर्ट डे प्लांट में PR फॉर्म जो है से अगर 18 आवर्स का हो के लिए हो, और PFR फॉर्म जो है, PFR फॉर्म वो फाइटोक्रोम का वो क्या 6 आवर्स के लिए हो, तो ये शॉर्ट डे के लिए ये सिचुएशन क्या होगी, ये स्टिमुलेटरी होगी। सही। तो ये फाइटोक्रोम के मुताबिक जो है उसका हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो देने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये फाइटोक्रोम करता क्या है, शॉर्ट डे प्लांट, अब इसको हम रिलेट करते हैं। ये देख ले, ये साइंटिस्ट फोटो पीरियडिज्म को एक्सप्लेन करने के हवाले से जो है वो एक हार्मोन का जिक्र करते हैं जिसको वो फ्लोरेजन कहते हैं। ये हार्मोन जो है कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लावर फॉर्मेशन के लिए। ये आइसोलेट नहीं हुआ प्योर फॉर्म में, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकली प्योर फॉर्म में ये आइसोलेट अभी तक नहीं हुआ। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि फोटो पीरियडिज्म जो लाइट और डार्क पीरियड है, ये फाइटोक्रोम इसको जो है सेंस करते हैं, और जब ये सेंस करते हैं तो उस ये एक हार्मोन को के जीन्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। वो हार्मोन आपको जो है वो फ्लावर फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है, और उसको हार्मोन का नाम उन्होंने फ्लोरिजन जो है वो सजेस्ट किया है। तो ये अल्टीमेटली फोटोपीरियडिज्म में फ्लोरिजन हार्मोन बनता है, और ये आपके फ्लोरल प्राइमोर्डियस को इनिशिएट करता है, वह फ्लावर फिर उसे वो बनाने में मदद देता है। ठीक है। तो ये PFR और PR फॉर्म को फ्लोरिजन से जो है वो कोरिलेट करते हैं। देख लिए अगेन, ये आपका शॉर्ट डे प्लांट में आपका जो है पी आर फॉर्म में जो आपका फाइटोक्रोम है वो रहे ज़्यादा टाइम के लिए, तो क्या
करता है स्टिमुलेटरी फॉर फ्लोरिजन हार्मोन होता है, फॉर फ्लोरिजन होता है, फ्लोरिजन। शार्डे प्लांट में फाइटोक्रोम पीआर फॉर्म में ज़्यादा टाइम रहे तो वो क्या करता है, फ्लोरिजन हार्मोन बनाता है, उसके जीन जो है प्रोबेबली उसको एक्टिवेट करता है, वो फ्लोरिजन हार्मोन बनाता है। फ्लोरिजन जब बन जाए तो फ्लावर बनते हैं। इसके बरक्स लॉन्ग डे प्लांट में जब पी आर फॉर्म जो है वो ब्रीफ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हो और लॉन्ग टाइम के लिए न हो, तो वो क्या होता है, स्टिमुलेटरी फॉर फ्लोरिजन होता है। अगर लॉन्ग डे प्लांट में पी आर फॉर्म जो है क्या हो, वो शॉर्ट टाइम के लिए हो, शॉर्ट टाइम के लिए हो एज कम्पेयर टू पी एफ आर फॉर्म, तो वो क्या होगा, वो स्टिमुलेटरी होगा, वो फ्लोरिजन हार्मोन को जो है वो स्टिमुलेट करेगा, वो बनाएगा, और वो फ्लोरिजन हार्मोन से जो है वो फ्लावर आपके जो है वो बनाने में हेल्प करता है। देख लेना पी आर 6 और पी एफ आर, ये हमने जो है जस्ट फॉर एग्जांपल समझने के लिए लिखा है। तो ये पी आर जो है वो कम टाइम के लिए है ना, 6 आवर्स के लिए, तो ये फ्लोरिजन को जो है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अगर ये पी आर जो है पी एफ आर फॉर्म से ज़्यादा टाइम रहे तो फिर वो फ्लोरिजन के लिए इनहिबिटरी होता है, और लॉन्ग डे प्लांट में वो फ्लावर आपके नहीं जो है वो बनाता। होपफुली आप इस लॉजिक को समझ गए होंगे। वीडियो को आप पास करके जो है वो देखा करें और समझने की कोशिश किया करें जी। ये एक और एंगल से जो है वो फोटोपीरियडिज्म को एक्सप्लेन किया गया है, देख लें। ये 3 शार्डे प्लांट्स के मतलब है, और ये क्लावर लॉन्ग डे प्लांट है। तो देखें फर्स्ट में ये शेडेड रीजन वायलेट कलर का, ये आपको नाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये येलो लाइट पीरियड डे को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जो है वो नाइट्स लंबी हो और डेज जो है वो शॉर्ट हो, तो क्या होगा, कोकेलिबर या आपका जो जेंथियम है उसमें फ्लावर जो है बनेगा ऑब्वियसली, उसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी सिचुएशन में सेम प्लांट है, आप डार्क जो है वो का पीरियड कम करते हैं और लाइट का जो है वो ज़्यादा करते हैं, तो उसमें क्या होगा, फ्लावर नहीं बनेंगे। इसके बाद थर्ड केस में क्या हुआ है, लाइट पीरियड कम है और डार्क पीरियड ज़्यादा है, लेकिन डार्क पीरियड पर जो है वो फ्लैश जो है वो किया गया है रेड लाइट का। आप रेड लाइट डार्क क्या नाइट में प्रोवाइड कर देते हैं जेंथियम को, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि नाइट पीरियड इंक्रीज है और डे पीरियड कम है, लेकिन फिर भी वो क्या होगी, इसमें फ्लावर नहीं इनिशिएट होंगे। क्यों भाई, क्योंकि जब नाइट टाइम में आप रेड लाइट जेंथियम को देते हैं तो हम कहते हैं कि नाइट को फाइटोक्रोम आपका पी आर फॉर्म में होता है, और आप रेड लाइट प्रोवाइड करते हैं तो वो रेड लाइट एब्जॉर्ब करके पी एफ आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपका फाइटोक्रोम पी एफ आर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली प्लांट को जो है वो डे लाइट में जो है वो चला गया, नाइट है लेकिन क्योंकि फाइटोक्रोम चला गया है, पी एफ आर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो प्लांट क्या करेगा, उसको डे जो है वो महसूस करेगा, इसको सेंस करेगा। तो इसी हवाले से, इसी रिलेशन में आपने नाइट को कम कर दिया है और डार्क को और लाइट को जो है इंक्रीज कर दिया है। ये तो शॉर्ट डे प्लान है ना, तो आप डेज को इंक्रीज कर रहे हैं और नाइट्स को कम कर रहे हैं, तो इसमें फ्लावर तो फिर नहीं हो सकते ना। इस रेड लाइट के फ्लैश को या इफेक्ट को आप जो है रिवर्स कर सकते हैं। आपने फर्स्ट रेड लाइट दिया, पी आर फॉर्म जो है पी ए फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गया, आप इसके समल्टेनियसली आप फिर इसको फार रेड लाइट प्रोवाइड करें, तो जो फाइटोक्रोम पी फार फॉर्म में है वो फार रेड लाइट एब्जॉर्ब कर देगा और वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा पी आर फॉर्म में। तो फिर इसके लिए नाइट जो है वो बन जाएगी, डार्क पीरियड बन जाएगा, और यहाँ जो ये फ्लैश हमने प्रोवाइड किया है इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और इस प्लांट में जो है फ्लावर उग सकते हैं। देख लें नेक्स्ट, ये लॉन्ग डे प्लांट्स का जो है मुलाजा करें, तो केस नंबर 1 में जो ये येलो लाइट पीरियड है, डेज है, और ये ग्रीन वायलेट ये आपका क्या है जी, ये डार्क पीरियड है। डार्क पीरियड ज़्यादा है, लाइट पीरियड कम है, प्लांट लॉन्ग डे है तो फ्लावर इसमें नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। दूसरी केस में नाइट को, डार्क पीरियड को आपने कम कर दिया,
लाइट पीरियड को आपने इंक्रीज किया, प्लांट लॉन्ग डे प्लांट है, उसमें फ्लावर होंगे। थर्ड केस में क्या है, आपने जो है लाइट पीरियड या डेज कम रखे हैं, डार्क पीरियड ज़्यादा है, लेकिन डार्क पीरियड में आपने जो है वो रेड लाइट प्लांट को दिया है, रेड लाइट। ठीक है, तो हम तो कहते हैं ना डार्क में फाइटोक्रोम रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म में होता है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा रेड लाइट को। और जब रेड लाइट को एक्सेप्ट करे तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा, पी फॉर फॉर्म में। तो जब पी फॉर फॉर्म में चला जाए तो वो उसके लिए ऑटोमेटिकली रात से वो दिन जो है वो बन जाता है प्लांट के लिए। तो आपने लाइट पीरियड इंक्रीज कर दिया और डार्क पीरियड जो है आर्टिफिशियली वो कम हो गया है। तो लाइट पीरियड इंक्रीज, डार्क पीरियड कम। तो ये सिचुएशन क्या है, ये स्टिमुलेटरी फॉर लॉन्ग डे प्लांट है एज कम्पेयर टू शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे में जो है जब आप फ्लैश अप्लाइड देते हैं रात के टाइम प्लांट को, तो उससे क्या होता है, उससे फ्लावर इनहिबिट होते हैं। अगर यही केस आप जो फ्लैश ऑफ रेड लाइट लॉन्ग डे प्लांट्स को देते हैं, लॉन्ग डे प्लांट में ये क्या होगा, वो रातों को या डार्क पीरियड को छोटा कर देता है और लाइट पीरियड को इंक्रीज कर देता है। तो ये केस क्या है, ये स्टिमुलेटरी फॉर लॉन्ग डे प्लांट है। होपफुली आप इस बात को जो है वो समझ रहे हैं। अगर आप इस तरह करें कि पहले रेड लाइट दें, रेड लाइट, ठीक है, देखिए उसको ज़रा कर देते हैं। देखिए लॉन्ग डे प्लांट्स में हम बात करेंगे, लॉन्ग डे प्लांट में तो इनके लिए लाइट क्या है, लाइट ज़्यादा चाहिए और डार्क पीरियड उसके लिए कम हो जा कम जो है वो चाहिए। तो डे केस में, डे सिचुएशन में इसमें क्या होता है, फाटोक्रोम कौन से फॉर्म में होता है, वो पी एफ और फॉर्म में होता है। और नाइट पीरियड में वो क्या है जी, पी और फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर नाइट फॉर्म में आप इसको क्या कर देते हैं, इसको आप फ्लैश ऑफ लाइट देते हैं और कौन सा, रेड लाइट आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं, रेड लाइट। सही। तो ये जब आप पी आर फॉर्म को रेड लाइट दे देते हैं, तो पी आर फॉर्म आपका पी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब क्या है, पी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या, नाइट से डे बन गया, तो डे पीरियड तो इंक्रीज हुआ ना, नाइट पीरियड कम हुआ। तो लॉन्ग डे में ये क्या है, ये इनिशिएट करेगा फ्लावरिंग को। सही। अगर आपने लॉन्ग डे प्लांट में रेड लाइट दिया रात के वक्त उसको, तो वो पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके जो है समदस्ती आपने जो है पी एफ आर फॉर्म उसको जो है वो प्रोवाइड कर दिया, फॉर रेड लाइट प्रोवाइड कर दिया, तो वो पी एफ आर फिर एब्जॉर्ब करेगा, वो वापस जो है कन्वर्ट हो जाएगा पी आर फॉर्म में। तो उस पर कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नाइट उसके लिए वैसी रहेगी। यही सिचुएशन आप शार्ट डे में भी आप इसको ज़रा लिख लें। शार्ट डे प्लांट में आप क्या करते हैं, यही सिचुएशन है जी, यही सेम टू सेम यही सिचुएशन। डे का जो है, डे के टाइम जो है वो पी एफ आर फॉर्म में और नाइट के टाइम जो है पी आर फॉर्म में। ठीक। तो अगर आप इस शार्ट डे प्लांट को नाइट के टाइम आप इसको प्रोवाइड कर देते हैं, इसको आप प्रोवाइड करते हैं भाई क्या, और रेड लाइट प्रोवाइड कर देते हैं, इस पर जो है फ्लैश ऑफ लाइट रेड लाइट का वो कर देते हैं, रेड लाइट। तो वो ये क्या कर देता है, ये फाइटोक्रोम आपका रेड लाइट एब्जॉर्ब कर देगा। जब ये रेड लाइट एब्जॉर्ब कर देता है पी आर फॉर्म, तो ये पी एफ आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, नाइट डे में कन्वर्ट हुआ। सही। डे में कन्वर्ट हुआ तो नाइट कम कम ड्यूरेशन के लिए और डे ज़्यादा के लिए बना, डे इंक्रीज हुए लेंथ में और नाइट कम हुआ है, डार्क पीरियड कम हो गया और लाइट पीरियड ज़्यादा हो गया। ये तो शॉर्ट डे प्लांट है तो इसमें फ्लावर नहीं होंगी, इसके लिए रात ही लंबी चाहिए और डे छोटे चाहिए। सही है। ये तो फर्स्ट केस। नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरह इस रेड लाइट को इफेक्ट ख़त्म भी कर सकते हैं। आपने नाइट के टाइम जो है रेड लाइट प्रोवाइड किया, पी आर फॉर्म जो है रेड लाइट एब्जॉर्ब कर देगा, पी ए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसके बाद जो है आप
साइमल्टेनियसली इसको क्या प्रोवाइड कर देते हैं, पी फॉर रेड लाइट दे देते हैं, फॉर रेड लाइट। तो ये पी फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा। जब फॉर रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब कर देता है तो वापस ये पी आर में कन्वर्ट हो जाता है, वापस ये पी आर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब जब पी आर में कन्वर्ट हुआ तो दिन का वो किस्सा ख़त्म और वापस जो है प्लांट के लिए नाइट का पीरियड जो है वो शुरू हुआ। तो ये दूसरा फ्लैश अप्लाइड जो है ये क्या करता है, ये इनिशिएट करेगा शार्ट डे में प्लांट के लिए। होपफुली आप इस बात को जो है वो समझ गए होंगे। भाई ये बात आप जहन में रख लें। ये फोटो इंडक्टिव साइकिल के बारे में वीडियो के आगाज़ में हमने बात की कि 24 आवर साइकिल में जो है वो डार्क पीरियड भी आता है और लाइट पीरियड भी होता है। तो लाइट पीरियड जमा डार्क पीरियड ये आपका एक फोटो इंडक्टिव साइकिल है। तो ये लॉन्ग डे और शॉर्ट डे की हम बात कर रहे हैं ना, तो शॉर्ट डे प्लांट में ये फोटो इंडक्टिव साइकिल दिन छोटे और रातें बड़े चाहिए। तो ये कितने एक प्लांट को फोटो इंडक्टिव साइकिल जो है ये चाहिए होते हैं, तो ये प्लांट पर डिपेंड करता है। बाज़ प्लांट ऐसे है कि एक फोटो इंडक्टिव साइकिल उसको मिल जाए, एक छोटा दिन छोटा और रात जो है लंबा, एक जो है उसका फोटो इंडक्टिव साइकिल उसको मिल जाए तो वो इनिशिएट करता है फ्लावरिंग में। बाद में जो है 15-20 और मेनी जो है फोटो इंडक्टिव साइकिल भी ये हो सकते हैं। तो ये फोटो इंडक्टिव साइकिल शॉर्ट डे प्लांट्स में और लॉन्ग डे प्लांट्स में ये क्या है, ये मुख्तलिफ है जी। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू। इस वीडियो में हमने फोटो पीरियडिज्म के मुताबिक पढ़ा, फोटो पीरियडिज्म की डेफिनेशन को हमने समझा और फोटो पीरियड के बेस पर जो है डिफरेंट टाइप शॉर्ट डे लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स हमने समझे, लॉन्ग शॉर्ट डे और शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट हमने पढ़े। इसको हमने जो है डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया। और भाई रिसेप्टिव ऑर्गन के मुताबिक आपने पढ़ा, परसेप्टिव ऑर्गन जो है लीफ का जो ये सारा मैकेनिज्म, परसेप्शन एक्सटर्नल स्टिमुली जो आपका है वो लीफ उसको परसीव करते हैं, मुताबिक हमने पढ़ा। लॉजिक की एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने जो है इसको पढ़ा, फाइटोक्रोम्स को समझा हमने और फ्लोरजन जो हाइपोथेटिकल हार्मोन है उसके मुताबिक हमने पढ़ा। और नाइट ब्रेक्स के मुताबिक नाइट इंटरप्शंस जो है नाइट को डे में कन्वर्ट करना और डे को नाइट में कन्वर्ट करना, इसके मुताबिक में हमने पढ़ा। होपफुली आपने समझा होगा। इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है जी। सुनने का, समझने का और टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद